जय श्री राम। प्यारे स्नेहजनों, आज हमारे प्रभु श्री राम पुनः हमारे पावन धरा पर पधार रहे हैं। इसी हर्षोल्लास में भगवान श्री राम का अत्यंत प्रेम से जयकारा जरूर लगाइएगा। ओम नमः शिवाय। आइए श्रवणपान करते हैं सोमवार को भोलेनाथ की कथा। अमरपुर नाम के नगर में एक साहूकार रहता था, जो कि भगवान शिव का अनन्य भक्त था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। उसके पास धन धान्य की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह निसंतान था। इसीलिए वह संतान प्राप्ति की कामना लिए प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाता और पूजा अर्चना करता रहता था और विधिवत सोमवार का व्रत भी करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है। कितने समय से यह आपकी पूजा करता आया है, तो आपको इसे उनकी भक्ति का फल अवश्य देना चाहिए। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यह पुत्र प्राप्ति की कामना से मेरी भक्ति करता है, जो कि इसके भाग्य में है ही नहीं। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, आप तो किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं, तो फिर यह तो आपका सच्चा भक्त है। कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, किंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर दे देता हूँ। वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस साहूकार को उसके सपने में दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हुए उसके 12 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख, लेकिन इससे उसने अपनी भक्ति कम न होने दी। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। विद्वान ब्राह्मणों ने उसका नाम अमर रखा। जब बालक की आयु 11 वर्ष हो गई, तो साहूकार ने अमर को शिक्षा के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय किया। इसके बाद उसने बालक के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि इसे वाराणसी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। एक दिन अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे, जहाँ की राजकुमारी के विवाह के लिए उस नगर को सजाया जा रहा था। लेकिन जिससे उसका विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। तो वर के पिता ने जब अमर को देखा, तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य पूर्ण करवा लिए जाएं और बाद में इन्हें धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। तो उन्होंने इस बारे में दीपचंद से बात की, यानी लड़के के मामा से बात की। लड़के का मामा धन के लालच में आकर इसके लिए राजी हो गया और अमर को दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया और राजकुमारी चंद्रिका का विवाह अमर से करा दिया गया। अमर यह बात राजकुमारी चंद्रिका से छिपा न सका और जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी पर लिख दिया कि आपका विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं तो वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अब आपको जिस राजकुमार की पत्नी बनना पड़ेगा, वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ वाराणसी के लिए निकल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ देखा, तो उसने राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और उसे महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में अपनी शिक्षा आरंभ की। जब अमर की शिक्षा पूरी हो गई, तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न वस्त्र का दान दिया। इस समय उसकी आयु 12 वर्ष पूरी हो गई थी। रात को जब अमर सोने गया, तो वरदान के अनुसार उसके प्राण निकल गए। सूर्योदय के पश्चात जब मामा ने अंदर जाकर देखा और अमर को मृत पाया, तो वह रोने पीटने लगा। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे।
तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति का कष्ट दूर करें। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की अल्पायु प्रदान की थी और अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जीवित हो उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर चल दिए। रास्ते में वही नगर पड़ा और उन्होंने वहां भी यज्ञ किया जहां पर उस लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने पास से गुजरते हुए उन दोनों को यज्ञ करते हुए देखा तो उन्हें पहचान लिया और उन्हें अपने महल में ले गए। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी ने प्रण कर रखा था कि वह तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि उनका पुत्र सकुशल वापस लौट नहीं आता। लेकिन लड़के के मामा दीपचंद ने एक सैनिक को अपने देरी से आने की सूचना देकर पहले ही साहूकार के पास भेज दिया था। अपने पुत्र के आगमन की सूचना पाते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपन में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे नित्य पूजन और सोमवार व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जिसके कारण मैंने तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो इस तरह विधि पूर्वक सोमवार व्रत करने से साहूकार के घर में खुशियां आ गई। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करते हैं तथा इस कथा को श्रवण पान करते हैं, उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उनकी मंगल कामनाएं पूरी होती है। हर हर महादेव। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपने खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सब ने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया माई ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया माई ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया माई ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया माई ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले के जैसे हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोंपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोंपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया माई उठी
तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई मिली और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश। तो प्यारे स्नेहजनों, ये थी सोमवार व्रत कथा और गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।